नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले विवाद समाधान के हेतु गठित कार्यदल के आईसी हो बैस रहल अछि विचार। पार्टी विवादक मिलेबाक लेल सहमति के प्रयास कयल गेल तीव्र। निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यावधि निर्वाचन के कार्यतालिका भेल स्वीकृत। अखाड़ 31 गते से साउन 15 गते धरि दल दर्ताक लेल कयल गेल आह्वान। कोरोना वायरस विरुद्ध वेरोसेल खोप के पहिल डोज लगौनिहार सबके आइ से काठमांडू में देल जा रहल अछि दोसर डोज। खोप दिन 10 बजे से साँझ 4 बजे धरि उपलब्ध। अफगानिस्तान के 1000 से बेसी सैनिक पड़ोसी देश का ताजिकिस्तान में भेल विस्थापित। विदेशी सैनिक के आबय वाला सेप्टेम्बर धरि अफगानिस्तान छोड़ि देबाक लेल तालिबान देलक चेतावनी। यूरो कप फुटबॉल के पहिल सेमीफाइनल खेल होबय जा रहल अछि राति में। इटाली आ स्पेन बीच के खेल राति 1:15 बजे से होयत शुरू। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले के विवाद समाधान के लेल गठित कार्यदल के बैसार आई बैस रहल अछि। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कार्यदल सक्रिय बनेबाक लेल सहमत भेलाक बाद काल्हि सेहो नेता सब बीच चर्चा भेल छल। कार्यदल में संस्थापन पक्ष आ माधव नेपाल झलनाथ खनाल के असंतुष्ट पक्ष के 5-5 गोटे सदस्य रहल छथि। कार्यदल में ओली पक्ष से सुभाष नेमवाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप गेवाली आ विष्णु रिमाल छथि त नेपाल पक्ष से भीम रावल, सुरेंद्र पांडे, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट आ रघुपंत छथि। बीतल जेठ 2 गते अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच सिंह दरबार में भेल वार्ताक पश्चात कार्यदल बनाओल गेल छल। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा में सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास में बहस समाप्त भेलाक तुरंत बाद एमाले कार्यदल सहमति के प्रयास तीव्र केलक अछि। सर्वोच्च के फैसला अबै सँ पहिने पार्टी विवाद मिलेबाक लेल ओली पक्ष फ्लेक्सिबल देखल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत में भेल प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रीट बहस समाप्त भेल अछि। संवैधानिक इजलास मुद्दा जारी रखैत आबय वाला अखाड़ 28 गते फैसला सुनेबाक निर्णय केलक अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर कयल गेल रीट ऊपर के बहस समाप्त भेल अछि। निरंतर सुनवाई भेल 11हम दिन में सोम दिन बहस समाप्त भ गेल। सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास से आब ओ मुद्दा के फैसला अखाड़ 28 गते कयल जायत। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा मुद्दा ऊपर विचार करैत 28 गते फैसला सुनौता। सर्वोच्च में 11 दिन धरि चलल बहस में प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा में विशेष ककर रीट निवेदक आ सरकारी पक्ष के बीच संविधान के धारा 76 के 5 में घुमि रहल अछि। रीट निवेदक संविधान के धारा 76 के 5 अनुसार प्रधानमंत्री में शेर बहादुर देउवा द्वारा देल गेल दावी वैधानिक भेल जिकिर केलनि अछि। 149 सांसद के हस्ताक्षर पेश केला कारण धारा 76 के 5 के अनुसार प्रधानमंत्री में देउवा के दावी वैधानिक भेल बताओल गेल अछि। इम्हर सरकारी पक्ष धारा 76 के 5 अनुसार दलीय व्हिप लागत कहैत एकटा पार्टी दोसर पार्टी के नेता के प्रधानमंत्री में समर्थन नहीं क सकै छथि कहि कऽ तर्क केने छल। संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 बमोजिम के प्रधानमंत्री दावी करनिहार व्यक्ति संसद में जाकर विश्वास के मत प्राप्त क सकै छथि कि नहीं, ई अधिकार राष्ट्रपति लग नहीं रहल रीट निवेदक के कहब छनि। संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री नियुक्त करे पड़बाक दायित्व देने अछि, मुदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी संविधान के पालन नहीं केलनि समेत रीट निवेदक कहलक अछि। संविधान के धारा 76 के 5 बमोजिम के सरकार बनेबाक समय में सांसद सभक भूमिका दलीय नहीं भ स्वतंत्र होयत कानून व्यवसाय के कहब छन्। स्वतन्त्र सांसद जस्तै दलले व्हिप लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरो संविधानमा त कहीँ पनि छैन। अब होला दलमा तपाईको चाहिँ दलको व्हिप लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरो त संसदमा टेस्ट हुने विषयमा संसदीय दलले व्हिप गर्ने हो नि त। संसदीय दल त हरेक पार्टीको हुन्छ नि, हुँदैन र? संसदीय दल हुँदा हुँदै तपाईको चाहिँ यो व्हिप लाग्ने नलाग्ने भनेर भन्ने काम त राष्ट्रपतिको त होइन। व्हिप लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरो त संसदीय दलले आफ्नो आफ्नो जस्तै नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चाहिँ शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ भने हिजो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दलको चाहिँ हैसियतले तपाईको अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता भएर न तपाईको यो अहिले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको छ। संसदीय दलमा त तपाईको दलीय तपाईको चाहिँ व्हिप लाग्ने नलाग्ने भनेर टेस्ट हुने त संसदीय दल होला, संसद होला,
ती प्रक्रिया आदि सबै पुरा गरेपछि मात्रै तपाईँको धारा 5 ले एउटा फड्को लिन्छ कि भन्ने मेरो विचार छ। संसद के 5 वर्ष संचालन करक लेल सांसद सब द्वारा प्रधानमंत्री के चयन के लेल संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 के व्यवस्था कयल गेल कानून व्यवसायी के कहब छन्। प्रधानमन्त्रीले अब चाहँदैमा वा चाहिने कार्यकारी प्रमुखको चाहिने कुनै सनक र लहरमा चाहिने अब मुलुक पटक पटक चुनावमा गएर चाहिँ अस्थिर नबनोस्, किनभने हाम्रो विगत पनि त्यति राम्रो भएन। प्रजातन्त्र पछिका हामीले चाहिँ जुन संवैधानिक अभ्यासहरू गऱ्यौँ त्यो अभ्यासले हामीलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा पुर्याएन। त्यसका धेरै तिता अनुभवहरू पनि छन् होला। त्यसैमा टेकेर चाहिँ संसदले बढीभन्दा बढी समय काम गरोस् भन्ने आधारमै त्यो चाहिने अब त्यो व्यवस्था चाहिँ गरिएको होला। संविधान के धारा 76 के 5 प्रधानमंत्री नियुक्ति के लेल मात्र नहीं भ संसद के स्थायित्व के लेल सिहो रहल कानून व्यवसायी जिकिर केलनि। कैमरा में विष्णु थापा के साथ कमला हमाल की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग मध्यावधि निर्वाचन प्रयोजनक लेल दल दर्ता के आह्वान सहित निर्वाचन कार्यक्रम तालिका स्वीकृत केलक अछि। आयोग के कार्यतालिका अनुसार अखाड़ 31 गते से साउन 15 गते धरि दल दर्ता करक लेल कहलक अछि। आयोग पहिल चरण में होबय जा रहल चुनाव के लेल आसिन 20 आ 21 गते उम्मीदवार दर्ता करबाक कार्यतालिका तैयार केलक अछि। आसिन 20 गते संघ प्रदेश आ स्थानीय तह में प्रतिनिधित्व करनिहार दल के उम्मीदवार आ 21 गते अन्य दल तथा स्वतंत्र उम्मीदवार के उम्मीदवारी दर्ता करय पड़त। तहिना दोसर चरण के निर्वाचन के उम्मीदवारी दर्ता आसिन 31 आ कार्तिक 1 गते करबाक तैयारी कयल गेल अछि। आयोग आसिन 31 गते संघ प्रदेश आ स्थानीय तह में प्रतिनिधित्व करनिहार दल के उम्मीदवार आ कार्तिक 1 गते अन्य दल तथा स्वतंत्र उम्मीदवार के उम्मीदवारी दर्ता करबाक प्रारंभिक तैयारी केलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। राष्ट्रीय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ प्रतिगमन के सफल नहीं होबदेव कहैत एहि प्रकारक सपना नहीं देखक लेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चेतावनी देलनि अछि। दोसर सदस्य देवेंद्र दाहाल निर्वाचन के विरोध करनिहार विपक्षी सबके जनता धरि जेबाक हिम्मत नहीं रहल दावी सेहो केलनि। सोम दिन के राष्ट्रीय सभा बैसार में विशेष समय में बजैत राष्ट्रीय सभा सदस्य श्रेष्ठ प्रतिगमन के कोनो भी अवस्था में सफल नहीं होबदेव कहैत ओहि प्रकारक सपना नहीं देखक लेल चेतावनी देलनि अछि। ओ देश प्रतिगमन आ अग्रगमन के द्वंद्व संघर्ष सँ ग्रसित रहल बतौलनि अछि। अपना सब एक बेर सरकार के प्रतिगामी कदम के असफल करबाक लेल सफल तऽ भेलहुँ, मुदा प्रतिगमन पूर्ण रूप में सफल नहीं भऽ सकलाक कारण प्रतिनिधि सभा दोसर बेर सेहो विघटन भेल कहि कऽ टिप्पणी केलनि अछि। संविधान र लोकतन्त्रका विरुद्ध जाने हिम्मत कसरी गर्नुभयो? कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने योजना साथ प्रहार कसरी गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँलाई आफ्नो व्यक्तिगत जुन प्रकारको लिप्सा थियो त्यो लिप्साले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने ठाउँमा पुर्यायो र विदेशीहरूको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र त्यसको योजना र मिलीभगतमा उहाँले अहिले संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिराख्नु भएको छ र उहाँले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि ध्वस्त गर्नुभएको छ। प्रधानमंत्री ओली विदेशी सब संगे मिलकर संविधान आ लोकतंत्र ऊपर आक्रमण केलनि आरोप ओ लगौलनि अछि। अदालत पुनः संविधानी अनुसार निर्णय क क संविधान आ लोकतंत्र के रक्षा करत एहि प्रति अपना विश्वस्त छी बतौलनि। सदस्य श्रेष्ठ संविधान के धारा 76 अंतर्गत के संपूर्ण धारा सबके कार्यान्वयन समाप्त भ गेल की कहि कऽ प्रश्न केने छलनि। सदस्य श्रेष्ठ संविधान आ लोकतंत्र के हत्या करक लेल रचना कयल गेल निर्वाचन के नाटक के स्वीकार नहीं करब बतौलनि। संविधान सम्मत र लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा निर्वाचन भयो भने लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। संविधानलाई मार्न, लोकतन्त्रको हत्या गर्न निर्वाचनको नाटक रोकिन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। त्यसो त ज्ञानेन्द्र पनि लोकतन्त्रको घोषणा चुनावको घोषणा गरे, हामीले भाग लियौँ। यति थाहा हुँदाहुँदै पनि संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने गरी निर्वाचनको कुरा गर्न सकिन्न। हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ, तर संविधान सम्मत ढङ्गले जब यो संसदीय अवधि पूरा गर्छ हामी चुनावमा जानेछौँ। श्रेष्ठ सरकार वोट मांगबाक अस्त्र के रूप में काली गंडकी तिनाव डायवर्सन परियोजना आगू बढ़ाकर संघीयता के हत्या केलक कहि कऽ टिप्पणी केलनि। सदस्य श्रेष्ठ सब जनता के कोविड विरुद्ध के खोप उपलब्ध करेबाक लेल तथा कोविड तेसर लहर के पूर्व तैयारी शुरू करक लेल सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। दोसर सदस्य देवेंद्र दाहाल प्रतिनिधि सभा विघटन क क ताजा जनादेश में जायवाला सरकार के कदम निरंकुश रहल दावी केलनि। सदस्य दाहाल पहिल बेर विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना
स्थापना भेलाक बादो किछु काज नहि कऽ सकला कारण वर्तमान अवस्था में निर्वाचने में जेनाइ सही निर्णय भेल जिकिर केलनि। ओ निर्वाचन के विरोध करनिहार कोनो भी विपक्षी लग जनता धरि जेबाक हिम्मत नहीं रहल दावी सेहो केलनि। यो मौजूदा प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सक्दैन, त्यसैले यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशको लागि निर्वाचनमा जाने कुरा बिल्कुल निरङ्कुश कदम होइन। ठोकेर भन्न सक्छु यो सही कदम हो। सदस्य दाहाल विपक्षी रहल किनको लग जनता समक्ष जेबाक हिम्मत नहीं देखल गेल कहि कऽ खुलासा केलनि। निर्लज्ज ढंग से विपक्षी दल के नेता के प्रधानमंत्री बना दियो कहैत अनसुहार ढंग से नेकपा के वरिष्ठ नेता सब हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कार्यालय आ सर्वोच्च अदालत में लाइन लागल कहि कऽ टिप्पणी केलनि। अर्को पार्टीका नेता सांसदहरू समेतको दस्तखत लिएर प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर सर्वोच्च अदालत धाइरहेको अवस्था छ। एकातिर भने अर्कोतिर निर्लज्ज ढङ्गले, मैले यसलाई अन्यथा रूपमा नलिनु होला, मैले निर्लज्ज ढङ्गले भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु, विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भन्दै आफूलाई एमालेको उच्च नेता हो भन्ने केही नेताहरू र सांसदहरू पार्टीको निर्णय र अनुमति बिना राष्ट्रपति कार्यालय र अदालतमा लाइन लागेको दृश्य निकै हेर्न लायकको रहेको छ। सदस्य दाहाल विपक्षी दल सब सरकार द्वारा कयल गेल निकाज बर्दाश्त नहीं कऽ सकल कहि कऽ समेत टिप्पणी केलनि। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रीय सभा मात्र अपूर्ण होबाक कारण प्रतिनिधि सभा बिना राष्ट्रीय सभा कोनो भी ऐन नहीं बना सकैत अछि बतौलनि। वेरुसेल के पहिल डोज खोप लगौनिहार सबके काठमांडू में आई से दोसर डोज के खोप देल जा रहल अछि। बीतल जेठ 25 गते से वेरुसेल खोप के पहिल डोज लगौनिहार सबके आई अखाड़ 22 से 24 गते धरि में खोप के दोसर डोज लगाओल जात। बागमती प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय द्वारा जारी सूचना अनुसार काठमांडू महानगर, कागेश्वरी, मनोहरा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, बुढ़ा नीलकंठ नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, चंद्रागिरी नगरपालिका आ संखड़ापुर नगरपालिका के विविध स्थान के खोप केंद्र में खोप देल जात। वेरुसेल के दोसर डोज लगेबाक लेल अपना सुविधा होय वाला स्थान में भिनसर 10 बजे से साँझ 4 बजे धरि जा सकैत अछि। खोप लगेबाक लेल पहिल डोज के खोप लगाओल गेल कार्ड साथे में लऽ कऽ जाय पड़त। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2622 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि तऽ 23 गोटे संक्रमित के मृत्यु भेल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में 2211 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छथि। देश भरि हाल धरि 25,690 सक्रिय संक्रमित छथि। सोम दिन 7,499 पीसीआर तथा 4,028 एंटीजन परीक्षण कयल गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में और 5 से 62 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार सोम दिन काठमांडू के 378, ललितपुर के 124 तथा भक्तपुर के 60 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल जनौलक अछि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल बैंकर्स संघ आबवला आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति के लेल स्प्रेड दर आ सीसीडी रेशियो खारिज करक लेल सुझाव देलक अछि। साथ ही राष्ट्र बैंक द्वारा मांग कयल गेल सुझाव में संघ बैंक के सहायक कंपनी के ब्रोकर लाइसेंस उपलब्ध करेबाक लेल केंद्रीय बैंक के पहल कऽ देबाक लेल सुझाव देलक अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक में अपन सुझाव पेश करैत नेपाल बैंकर्स संघ आबवला आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति के लेल स्प्रेड दर अर्थात निक्षेप में देल जाय वाला आ ऋण में लेल जाय वाला ब्याज दर के अंतर आ सीसीडी रेशियो कर्जा, बचत आ पूंजीगत अनुपात खारिज करक लेल सुझाव देलक अछि। हाल के 4.4% के स्प्रेड दर खारिज करक लेल संघ मांग केलक अछि। संघ बैंक सब बीच के प्रतिस्पर्धाक कारण एखन ओ स्प्रेड दर सँ सेहो अति नीचा आबि गेलाक कारण ओ व्यवस्था के खारिज करक लेल मांग केलक। संघ उदाहरण सहित सीसीडी रेशियो खारिजी के मांग केलक अछि। तहिना संघ एखन के नेट एलडी रेशियो लागू करक लेल कहलक अछि। सीसीडी रेशियो वास्तव में तरलता रेशियो नहि भेला कारण एहि के रेफरेंस रेशियो के रूप में मात्र राखि कऽ रेगुलेटरी सँ हटेबाक लेल संघ सुझाव देलक अछि। साथ ही निक्षेप के संरचना के आधार में बैंक सब द्वारा कायम कयल जाय वाला न्यूनतम नेट एलडी रेशियो 15 से 20% धरि निश्चित करक लेल कहल गेल अछि। तहिना संघ आबवला मौद्रिक नीति में सुझाव पेश करैत बैंक इंश्योरेंस सेवा के पुनः शुरू करक लेल CRR के 50% बनेबाक लेल
घर कर्जा में और सहजीकरण, नेट एडी रेशियो, SLR, CCD सहितक प्रावधान हटाकर बासल 3 लागू करक लेल सेहो केंद्रीय बैंक के कहलक अछि। सरकारी निक्षेप के 100% निक्षेप में गणना, ब्याज दर कॉरिडोर के प्रभावकारी बनेबाक लेल विविध प्रकारक शुल्क बैंके के निश्चित कर देबाक अधिकार देबाक लेल आ आधा दर गणना में संचालन खर्च 100% राखऽ पेबाक अनुमति देबाक लेल संघ सुझाव देलक अछि। संघ प्राथमिकता प्राप्त कर्जा सहूलियत कर्जा प्रवाह केला पर विपन्न वर्ग के क्षेत्र में न्यूनतम कर्जा प्रवाह केला पर बैंक के सहूलियत तथा सहजीकरण करक लेल मांग राष्ट्र बैंक समक्ष राखलक अछि। तहिना बैंक तथा वित्तीय संस्था सब धितोपत्र बाजार में खरीद कयल गेल 1 वर्ष व्यतीत भेल शेयर या डिवेंचर लगानी सब सँ एक आर्थिक वर्ष में प्राथमिक पूंजी के 1% रकम धरि के लगानी मात्र बिक्री कऽ पेबाक विद्यमान व्यवस्था में पुनरावलोकन करक लेल कहलक अछि। रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तालिबान विद्रोही संघ के भिड़ंत के बाद अफगानिस्तान के 1000 सँ बेसी सैनिक पड़ोसी देश ताजिकिस्तान में विस्थापित भेल छथि। सीमा क्षेत्र में भेल भिड़ंत के क्रम में सैनिक सब ताजिकिस्तान गेल कहि कऽ अधिकारी सब जानकारी देलनि अछि। अपन जान जोगेबाक लेल बाध्य भऽ कऽ अफगान सैनिक सब अपन देश में प्रवेश केलक। सीमा सुरक्षा के लेल खटाल गेल ताजिकिस्तान के सुरक्षा बल जनौलक अछि। पिछला महीना सब में अफगानिस्तान में हिंसात्मक गतिविधि सब बढ़ैत जा रहल अछि। तालिबान अपन नियंत्रण में रहल क्षेत्र सब विस्तार करते लऽ जा रहल अछि। विशेष कऽ कऽ देश के उत्तरी क्षेत्र में पिछला हफ्ता सब में तालिबान विद्रोही मजबूत देखल गेल। अमेरिका, बेलायत सहित नेटो सैनिक सब अफगानिस्तान छोड़लाक संगे तालिबान के गतिविधि तीव्र होइत जा रहल अछि। 20 वर्ष के युद्ध पश्चात अमेरिका तथा नेटो सैनिक के अंतिम समूह फिरता होबाक क्रम में अछि। आबय वाला सेप्टेम्बर 11 धरि अमेरिकी सैनिक के फिरती प्रक्रिया पूरा होयत। विदेशी सैनिक फिरता भेलाक बाद अफगानिस्तान में पुनः हिंसा के अवस्था अयबाक संभावना रहल प्रति जिज्ञासा आ चिंता व्यक्त कयल जा रहल समय तालिबान सँ जान अपन जोगेबाक लेल अफगान सैनिक पड़ोसी देश के शरण में पहुंचल छथि। एहि बीच सब विदेशी सैनिक आबय वाला सेप्टेम्बर धरि में जँ अफगानिस्तान नहि छोड़त तऽ गंभीर परिणाम के सामना करऽ पड़त कहि कऽ तालिबान चेतावनी देलनि अछि। अब खेलकूद समाचार। यूरोप में जारी 16वां संस्करण के यूरो कप फुटबॉल के पहिल सेमीफाइनल खेल आइ रात में होयत। इंग्लैंड के वेम्बली स्टेडियम में होबय जा रहल पहिल सेमीफाइनल में इटाली आ स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा होयत। इटाली आ स्पेन बीच के खेल रात 1:15 बजे शुरू होयत। आ इटाली आ स्पेन जीत हासिल करैत फाइनल में पहुंचबाक लक्ष्य सहित मैदान में उतरत। इटाली आ स्पेन बीच के विजेता फाइनल में इंग्लैंड आ डेनमार्क बीच के विजेता संगे खेलत। इंग्लैंड आ डेनमार्क बीच के दोसर सेमीफाइनल बुध दिन रात में होयत। यूरोपियन चैंपियनशिप में इटाली आ स्पेन बीच 7म बेर प्रतिस्पर्धा होबय जा रहल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। नेकपा एमालेक विवाद समाधान के हेतु गठित कार्यदल के आइ सेहो बैसि रहल अछि बैसार। पार्टी विवादक मिलेबाक लेल सहमति के प्रयास कयल गेल तीव्र। निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यावधि निर्वाचन के कार्यतालिका भेल स्वीकृत। अखाड़ 31 गते सँ साउन 15 गते धरि दल दर्ताक लेल कयल गेल आह्वान। सर्वोच्च अदालत में प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रीट ऊपर के बहस भेल समाप्त। अखाड़ 28 गते फैसला सुनेबाक कयल गेल निर्णय। अफगानिस्तान के 1000 सँ बेसी सैनिक पड़ोसी देश ताजिकिस्तान में भेल विस्थापित। विदेशी सैनिक के आबय वाला सेप्टेम्बर धरि अफगानिस्तान छोड़ि देबाक लेल तालिबान देलक चेतावनी। आई यूरो कप फुटबॉल के पहिल सेमीफाइनल खेल होबय जा रहल अछि रात में। इटाली आ स्पेन बीच के खेल रात 1:15 बजे सँ होयत शुरू। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।